गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे अगर हिंदी में कहा जाए तो सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू दयालु और कृपालु है। धन्यवाद देते पिता, हम पापियों को देखा और हम सभी लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी करुणा और प्रेम दिया और हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और हमारे पापों को क्षमा किए, हमारे दंड को अपने ऊपर लिए और हमें आज नया जीवन दिए। प्रभु, हम तेरे विचार में, विश्वास में, वचन में, आत्मा में और तेरे अनुग्रह में हम बढ़ सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर और ये विश्वास का केंद्र क्या है, यानी कि ध्येय, और विश्वास की सामर्थ्य क्या है, और विश्वास का माध्यम क्या है, और विश्वास का जन्मदाता क्या कौन है, हम लोग देखेंगे। भाई, अगर विश्वास का जन्मदाता तो परमेश्वर ही है, तो हम देखते हैं मरकुस की किताब 11 और वचन 22 में परमेश्वर उसका जन्मदाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास अनुग्रह से आता। हम पापी लोग थे, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह हम सभी पर हुआ और अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो गया। इफिसियों का 2:8 में। ओके, विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ। आज विश्वास के द्वारा हम विश्वास को कैसे केंद्र बना सकते हैं। अगर आप विश्वास क्या काम करता है उसके ऊपर ध्यान देना है तो विश्वास अपने ऊपर नहीं पर मसीह पर केंद्रित होता है। हमेशा विश्वास हमेशा मसीह पर केंद्रित होता है। फाइनेंशियली, फिजिकली, शादी में और अलग अलग चीज़ों पर हमें विश्वास की ज़रूरत पड़ती है और विश्वास का सही तरह से विश्वास अपने ऊपर नहीं परंतु यीशु पर, मसीह पर केंद्रित होता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि विश्वास में बहुत सारे ऐसे परिभाषा दिया गया है, विश्वास के उदाहरण दिए गए हैं। अगर इब्रानी का 11 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। विश्वास से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम किए हैं। बाइबल में बहुत सारे स्त्री पुरुष है जो महान कहलाए सिर्फ विश्वास के कारण। आज इसीलिए विश्वास को महत्व देना, विश्वास को इम्पोर्टेंट देना है और विश्वास के आधार पर हमारे जीवन होना चाहिए। मैं बता दिया कि विश्वास अपने ऊपर नहीं बल्कि मसीह पर केंद्रित होता है। सबसे पहले मसीह उसका ध्येय है। प्रेरितों के काम 20:21 में वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह पर जब विश्वास करते, ध्येय वही है। आज हमारे पास एक चीज, विश्वास हमेशा दूसरों को बचाता है, मन फिराता है। विश्वास हमेशा निर्भर रहता परमेश्वर पर। विश्वास का ध्येय विश्वास को बढ़ाना है। ओके, आत्मा उसकी सामर्थ होती है। विश्वास का सामर्थ परमेश्वर की आत्मा है। पहला कुरिन्थियों का 12:29, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। सिंपल सी बात है। विश्वास का सामर्थ पवित्र आत्मा है। गलतियों का 5:22 में भी देखेंगे, आत्मा का फल एक विश्वास है। और अगर आज आप विश्वास में रहते, विश्वास कभी देखता नहीं, विश्वास कभी सोचता नहीं, विश्वास जस्ट बिलीव करता है और आगे बढ़ता है। विश्वास क्या करता? परमेश्वर की सच्चाई पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर के वचन पर। दूसरी बात हम देखते रोमियो का 10:17 में, परमेश्वर का वचन उसका माध्यम होता है। विश्वास का माध्यम परमेश्वर का वचन है। वो विश्वास क्या करता? विश्वास सुनता है। क्या सुनता है? परमेश्वर के मुख की बातें, परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखता, परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा रखता। अद्भुत है नहीं?
परमेश्वर उसका जन्मदाता है। तो इसीलिए हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उद्धार पाइए, नया जन्म पाइए और परमेश्वर के परिवार में या कलीसिया में शामिल हो जाइए। जब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है, आपको नया जन्म मिल जाता है, आप कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। अब आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वास से प्रार्थना करिए, विश्वास से कदम आगे बढ़ाइए, विश्वास से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखिए, रोज वचन पढ़िए। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो इस संदेश को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।